यार सब कहानियां झूठी हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बस लोगों को डराने की ढकोसले होते हैं। हमाद जरा सा डरपोक मगर दिल का नरम अक्सर हमें रोकने की कोशिश करता था कि ज्यादा आगे मत जाओ, नुकसान हो जाएगा। रऊफ खामोश मगर वफादार हमेशा हमारे साथ रहता, चाहे खेल हो या मुश्किल। एक दिन शाम के वक्त बैठे हुए बात निकली कब्रिस्तान की। वकास ने हमें चैलेंज दिया कि अगर हिम्मत है तो आज रात कब्रिस्तान में जाके दिखाओ, मैं तो रात भर वहां बैठ सकता हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, पागल हो गए हो, गांव वाले सुन लेंगे तो पूरे गांव में बात फैल जाएगी। मगर वकास जिद पर अड़ गया। काशिफ ने कहा कि असल बात यह है, लोग डराते हैं ताकि कोई वहां ना जाए। आज साबित कर लेते हैं कि सब बस कहानियां ही हैं। मगर हमाद ने फौरन मना किया कि नहीं यार, ये खेल नहीं है, कब्रिस्तान की इज्जत होती है। रात को वहां जाना गुनाह भी है और खतरनाक भी। लेकिन हम बाकी दोनों ने वकास की बात मान ली। कब्रिस्तान की एक इज्जत होती है, आबरू होती है, ऐसे रात में जाना ठीक नहीं और खतरनाक भी। लेकिन हम बाकी दोनों ने वकास की बात मान ली। जिद थी, जवानी का जोश था और सबसे बढ़ के ये बात साबित करना चाहते थे कि हम बहादुर हैं। रात के 11:30 बजे का वक्त तय हुआ। हम चारों ने अपने घरों से चुपके से निकलना था। रात का मंजर कुछ यूं था, पूरे गांव पर सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान पर आधा चांद था जो अपनी मध्यम रोशनी जमीन पर बखेरे रहा था। हवा में खनकी भी थी और एक अजीब सी घबराहट भी। हम सब जब कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे तो दिल की धड़कनें तेज हो गई। अंदर घुप अंधेरा था, बस कहीं कहीं पुरानी कब्रों पर चांदनी पड़ रही थी। दरख्तों के साए लंबे होकर ऐसे लग रहे थे जैसे कोई खड़ा हो। रूफ ने आस्था से कहा, यार मुझे तो अजीब सा लग रहा है। काश हंसने लगा, डरपोक मत बनो, आओ अंदर चलते हैं। हम चारों अंदर दाखिल हो गए। कदमों के नीचे खुश्क पत्तियां चिरचिरा रही थी। हर तरफ अजीब सा बोझल माहौल था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर गए तो अजीब सा सन्नाटा था। कभी कभी किसी झींगरों की आवाज आ जाती थी या फिर दूर से कुत्तों के भौंकने की, मगर उन आवाजों में भी खौफ छुपा हुआ था। हम चारों ने एक पुरानी कब्र के पास बैठने का फैसला किया। विकास ने सबसे पहले कहा, अब देखो कोई जिन भूत आया, कुछ नहीं होने वाला, बस आज हमारी हिम्मत की आजमाइश है और आज हम साबित कर देंगे कि ये सब किस्से कहानियां। मैंने वकास की बात काटते हुए कहा, वकास बात सिर्फ हिम्मत की नहीं, ये कब्रिस्तान है, यहाँ लोग आराम कर रहा है, हमें कम से कम एहतराम के साथ बैठना चाहिए। हमाद ने आहिस्ता से गर्दन हिलाई, जैसे कहने को बहुत कुछ था मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। हम सब अभी बैठे ही थे कि अचानक किसी कब्र की दूसरी तरफ से क्रैक क्रैक की आवाज आई, जैसे कोई खुश्क लकड़ी पर चल रहा हो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। हमाद का रंग उड़ गया। ये क्या? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। वकास हंसने लगा, अरे पागल, कोई बिल्ली या कुत्ता होगा। लेकिन आवाज रुकी नहीं। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, क्रैक क्रैक की, जैसे आहिस्ता आहिस्ता कदम हमारे करीब आ रहे हो। हम सब ने अपनी सांसें रोक ली। मुझे पहली बार दिल की धड़कनें कानों में सुनाई थी। वकास ने जिद में आकर कहा, चलो चल कर देखते हैं। डर कर बैठने से तो बेहतर है कि सामने जाके देखें। हमाद ने फौरन कहा, नहीं मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठा। मगर हम तीनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही हम करीब गए, अचानक झाड़ियों से एक काली बिल्ली छलांग लगाकर निकली और तेजी से भाग गई। वकास जोर जोर से हंसने लगा और कहा, देखा, यही है तुम्हारा जिन, एक बिल्ली। लेकिन सच कहूं तो उस लम्हे मेरे दिल की धड़कन कम नहीं हुई थी। हम वापस कब्र के पास बैठे। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। चांद बादलों में छुप गया और कब्रिस्तान बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। अचानक हमाद ने लरसती आवाज में कहा, काशिफ देखो वो सामने रोशनी। हमने
चौंक कर देखा एक पुरानी कब्र के पास धुंधली सी रोशनी जल रही थी, जैसे मोमबत्ती हो, लेकिन कब्र पर कोई नहीं था। हम सब खामोश हो गए। रऊफ ने धीरे से कहा, यार ये तो ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। मगर वकास पर अपनी जिद पर टूट गया। यही तो देखना है, आओ चलते हैं वहां। हम सब जैसे ही रोशनी के करीब पहुंचे तो अचानक वो बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था, मगर हमें साफ नजर आया कि कब्र के सिरहाने कोई खड़ा है। मैंने अपनी आंखें मली, शायद वहम हो, लेकिन नहीं, वो सचमुच कोई साया था, कद और साकित खड़ा हुआ। हमाद चीख मारने ही वाला था कि वकास ने उसका मुंह दबा लिया। वो बोला, चुप रहो, ये सब वहम है। लेकिन वो साया आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ अजीब सी वो आने लगी, जैसे गली सड़ी लाश की हो। वो साया आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आता, कब्रिस्तान की हवा मज़ीद भारी और बदबूदार होती जा रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने वकास को देखा। उसकी आंखों में अब भी जिद थी, जैसे कह रहा हो कि ये सब वहम है। हमाद की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसके दांत बज रहे थे और होंठों पर बस यही अल्फाज थे, काशिफ वापस चलते हैं, खुदा के लिए वापस चलते हैं। वो साया जब हमारे बिल्कुल करीब आया तो अचानक रुक गया। कुछ लम्हे तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर हमें अपने इर्द गिर्द चारों तरफ कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई एक नहीं बल्कि कई लोग कब्र के बीच घूम रहे हैं। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा कांधा पकड़ने वाला है। मैंने झटके से मुड़कर देखा, मगर कुछ नहीं था। उसी लम्हे अचानक हमाद जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उल्टी हुई थी, मुंह झाग से भर गया था। मैं घबरा गया। हमाद होश में आ। रऊफ भी तेजी से उसके पास झुक गया, मगर वकास अब भी कह रहा था, ये सब डर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, ये बस इसके दिमाग का वहम है। लेकिन मैंने देखा कि हमाद का जिस्म अकड़ने लगा था, जैसे कोई इसे जमीन से ऊपर खींच रहा। उसकी गर्दन एक अजीब जाविये में मुड़ गई और वो बेचैन सा हो गया। हम तीनों उसके ऊपर झुके हुए थे कि अचानक करीब की कब्र से आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई अंदर से नाखून रगड़ा हो। मेरा दिल हलक में आ गया। रऊफ ने आंखों में आंसू लिए कहा, ये जगह हमें मार डालेगी, यहाँ से निकलते हैं। वकास अब भी बोला, नहीं, हमें सब देखना है, ये डर के आगे की हकीकत है। आगे भाग गए तो हमेशा डर में जिएंगे। मैंने गुस्से से कहा, वकास, हमाद मर रहा है और तुम्हें अपनी जिद की पड़ी है। मगर सच ये है कि उस वक्त हमाद मर चुका था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और उसके होंठों पर खौफ जम गया था। जैसे हमें यकीन हुआ कि हमाद नहीं रहा, पूरा कब्रिस्तान बदल गया। हवा तेज चलने लगी, कब्रों से चीखों जैसी आवाजें आने लगी। दरख्तों की टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई इन्हें झंझोड़ रहा हो। और वही साया वो 2 बार हमारे सामने आ गया और वो पहले से बड़ा लग रहा था, जैसे हमारे ऊपर छा गया हो। मैं पहली बार वकास की आंखों में भी खौफ देखा। उसने आहिस्ते से कहा, काशिफ, शायद मैं गलत था। इस लम्हे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मेरा दम घुट रहा था, मगर जुबान बेख्तियार हिलने लगी। मैंने कांपती हुई आवाज में सूरह फातिहा पढ़ना शुरू की। हर आयत के साथ दिल को थोड़ा सा सहारा मिल रहा था। फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये कलमात जुबान से निकले तो फिजा का रंग बदलने लगा। कब्रों की चीख जैसी आवाज आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी। दरख्त साकित हो गए। वो साया जो हम पर छा गया था पीछे हटने लगा। उसकी सुर्ख आंखों की चमक मध्यम होती जा रही थी। रो भी रोते हुए सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने लगा और वकास जो सबसे ज्यादा जिद्दी था अब जमीन पर गिरकर चीख रहा था, अल्लाह माफ कर दे, मैं तेरी निशानियों को झुठलाया, मुझे समझ आ गई, मुझे माफ कर दे। चंद लम्हों में वो साया मुकम्मल तौर पर अंधेरे में तख्लीक हो गया।
قبرستان کی فضا اچانک خاموش ہو گئی، بس سرد ہوا باقی رہ گئی، مگر حماد اب بھی زمین پر بے جان پڑا تھا۔ اس کا چہرہ خوف میں جم گیا تھا۔ میں نے اور روف نے وقاص کو سہارا دیا اور ہم تینوں قبرستان سے بھاگ نکلے۔ اپنے دوست کی لاش کو اٹھانے تک کی ہمت نہیں تھی اور نہ اتنا ہوش تھا۔ اس ٹائم ہم قبرستان کے دروازے سے باہر آئے تو فجر کی اذان کی صدا گونج رہی تھی، مطلب ہم نے ساری رات قبرستان میں گزار دی تھی۔ گاؤں پہنچتے ہی ہم نے سب کچھ امام صاحب کو بتایا۔ وہ خاموش تھے، سنتے رہے اور آخر میں کہنے لگے، بیٹا قبرستان ڈرانے کی جگہ نہیں، نصیحت لینے کی جگہ ہے۔ وہاں مردوں کو سکون ملتا، اور اگر کوئی شخص ضد یا کھیل کے لیے وہاں جائے تو وہ شیطان کے وار کا شکار بن سکتا ہے۔ یاد رکھو، اصل حفاظت صرف اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت میں۔ ہم ہمت کر کے حماد کے گھر گئے اور ان کو سارا واقعہ سنایا۔ ہم شرمندہ ہوتے